दोस्तों, इंडिया में बीटीएस का कॉन्सर्ट होना किसी ड्रीम से कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली जो न्यूज़ वायरल हो रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि फाइनली इंडिया में बीटीएस का कॉन्सर्ट होने वाला है और तो और गुजरात में होने वाला है। उस न्यूज़ को सुनने के बाद इंडियन आर्मीज के वैसे रिएक्शन नहीं आ रहे हैं जैसे कि आने चाहिए थे। यानी काफ़ी सारी आर्मीज तो खुश हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ आर्मीज बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और कहीं ना कहीं चाहती हैं कि बीटीएस का कॉन्सर्ट इंडिया में ना हो। तो दोस्तों, आर्मीज ऐसा क्यों चाहती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि बीटीएस की सारी अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो दोस्तों, रिसेंटली ही मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि फाइनली एक सोर्स से लीक्ड इन्फॉर्मेशन मिली है, जहां पर बताया जा रहा है कि इंडिया को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है बीटीएस के नेक्स्ट वर्ल्ड टूर में। और इससे भी ज़्यादा खास बात तो ये है कि जो जगह एक्सपेक्टेड थी जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, इनकी जगह गुजरात का नाम सामने आ रहा है। हालांकि दोस्तों, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, ये सिर्फ एक सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है जिस पे हम इतना बिलीव नहीं कर सकते हैं। अभी ऑफिशियल न्यूज़ आनी बाकी है जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक लीक्ड इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद ही इंडियन आर्मीज का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा है। तो दोस्तों, मुझे भी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे बहुत ही सारे मैसेजेस आए हैं और बहुत ही सारे सर्वेज में अचानक से पता चला है कि मेजॉरिटी ऑफ आर्मीज चाहती हैं कि इंडिया में बीटीएस का कॉन्सर्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो इंडियन बीटीएस आर्मी है उसमें मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत ही सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्सर्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अपने पेरेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके पेरेंट्स उनको भेजने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। साथ ही साथ बहुत ही सारी आर्मीज ऐसी हैं जो गुजरात के अलग जगहों पे रहती हैं और वो गुजरात नहीं जा सकते कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आर्मीज बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न तो मैं आपको बता दूं, जो बहुत सारे लोग प्राइस को लेकर परेशान हैं, तो ऐसा लगता है कि बीटीएस के जो इंडियन कॉन्सर्ट के प्राइस होंगे वो बाकी कॉन्सर्ट से बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो आप बिल्कुल भी इस बात को लेकर परेशान मत होइए कि स्टार्टिंग प्राइस 50,000 होगा या 1 लाख होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, बाकी कंट्रीज़ की जो ऑडियंस है वो इंडियन ऑडियंस से बहुत ज़्यादा अलग है। साथ ही साथ डॉलर के प्राइसेस जो यूजुअली कॉन्सर्ट में रहते हैं, जो यूएस में कॉन्सर्ट होते हैं, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं क्योंकि डॉलर इंडिया के रेट में बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसकी वजह से इंडिया में ऑलरेडी प्राइसेस कम रहेंगे। और इसके साथ साथ बिग हिट जब भी किसी भी कंट्री में कॉन्सर्ट करती है तो वो वहाँ का पूरा सर्वे करती हैं। उनको पता रहता है कि वहाँ पे जो एनुअल इनकम है, जो एवरेज इनकम है, वो क्या है। और उन्हें पता है कि जो इंडिया में बीटीएस की आर्मी है उनकी एवरेज इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है और अगर वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेट करेंगे तो सिर्फ कुछ ही लोग टिकट्स को खरीद पाएंगे जो उतनी इनकम करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग तो उनके टिकट्स को खरीद नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए इंडिया में इतने ज़्यादा प्राइसेस नहीं होंगे, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जो स्टार्टिंग प्राइस होगा वो मिनिमम या मैक्सिमम 5,000 होगा। मतलब सबसे बैक सीट का प्राइस आपको 5,000 पे मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट था, काफ़ी सारे आर्मीज परेशान है कि वो कॉन्सर्ट में जा नहीं सकती हैं, वो अभी अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ सकते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आए थे जहाँ पे लोग मुझसे बोल रहे थे कि वो अपनी पढ़ाई पे भी कॉन्सर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो न्यूज़ सुनने के बाद इतने परेशान हो चुके हैं क्योंकि वो कॉन्सर्ट में नहीं जा पाएंगे और कॉन्सर्ट पहली बार हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अभी तक इंडिया में बीटीएस का कोई भी कॉन्सर्ट कभी भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर एक बार हो जाता है तो उसके बाद दोबारा होने की बहुत सारी उम्मीदें हैं। और बीटीएस अभी डिसबैंड नहीं होने वाले हैं, वो बहुत सारे कॉन्सर्ट करते रहेंगे। जिस तरह यूएस में लगातार उनके बहुत सारे कॉन्सर्ट होते हैं, उसी तरह एक बार इंडिया में शुरू हो जाएंगे तो बहुत बार होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप अभी छोटे हैं, अभी आप नहीं जा सकते, अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ सकते या वो आपको परमिशन नहीं देंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस बात पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी पढ़ाई पे और ध्यान देना चाहिए ताकि आप अच्छे से पैसे कमा सके और ज़्यादा कैपेबल हो सके, फटाफट इस कैपेबल हो सके कि आप बीटीएस के कॉन्सर्ट में जा सकते हैं। और एक बार अगर आप अर्निंग करने लग जाते हैं तो इंडिया में क्या, आप किसी भी कंट्री में उनके कॉन्सर्ट में जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए और अपनी पढ़ाई को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट था कि बहुत सारे लोग गुजरात नहीं जा सकते, तो अभी जो चीज़ें रिवील हुई हैं वो ऑफिशियल नहीं है। दूसरी बात, अभी सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें पता चली हैं जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गुजरात उनकी लिस्ट में है।
अभी ये नहीं पता है कि इंडिया में कितनी लोकेशंस पे कॉन्सर्ट होने वाले हैं, कितने दिन होने वाले हैं, गुजरात में ही सारे दिन होने वाले हैं या फिर और भी जगह पे होने वाले हैं। क्योंकि बिगेट भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, और अगर वो सिर्फ एक लोकेशन में कॉन्सर्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही जगह पे मल्टीपल लोकेशंस में कॉन्सर्ट होते हैं। तो अभी जब सारी चीज़ें रिवील होंगी तो हो सकता है कि वो रिवील करे कि इंडिया में भी वो 2-3 जगह पे कॉन्सर्ट कर रहे हैं, तो शायद आप वहाँ पर जा पाएंगे। इसीलिए अभी छोटी सी न्यूज़ को सुन के इतना परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्लैरिटी मिल गई होगी, और सबसे बड़ी बात, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बार इंडिया में बीटीएस का कॉन्सर्ट हो जाए तो वो बार बार होते ही रहेगा, और आप कभी भी उनके कॉन्सर्ट्स में जा सकते हैं। इसीलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, बिल्कुल भी उससे साइड मत हटिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसमें कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।